कब्रिस्तान का राज। राशिद एक नौजवान था जो हमेशा पुरअसरार और खौफनाक मकामात पर जाने का शौकीन था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते कि तुम्हारे उस शौक की वजह से एक दिन तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन वो कभी इस बात को संजीदगी से नहीं लेता था। एक दिन राशिद के दोस्तों ने उसे एक दूर दराज कब्रिस्तान का जिक्र किया जो शहर के मुजाफात में था। वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था और लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहां अजीब आवाजें आती हैं। कुछ का तो ये भी कहना था कि जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। ये सुनकर राशिद की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वो उस रात उस कब्रिस्तान का दौरा करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राशिद ने उनकी बातें हंसकर टाल दें। शाम ढलते ही राशिद ने अपना टार्च और एक छोटा चाकू लिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, हवा में सर्दी और सन्नाटा बढ़ता गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी, लेकिन वह अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं था। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर राशिद ने टार्च जलाई। गेट पर जिंक आलूद ताला लगा हुआ था, लेकिन वो इतना बोसीदा था कि राशिद ने जरा जोर लगाकर उसे तोड़ दिया। गेट खुलते ही एक सर्द हुआ का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे कोई नादीदा कूत उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही हो। कब्रिस्तान के अंदर का मंजर बिल्कुल सुनसान था। कदीम कब्रें टूटी फूटी थीं और दरख्तों की सोखी शाखें हवा में झूल रही थीं। राशिद दिल ही दिल में खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। उसे कुछ फासले पर एक बड़ी कब्र दिखाई दी जो बाकी कब्रों से मुख्तलिफ थी। वो कब्र बहुत बड़ी और पुरानी लग रही थी, जैसे सदियों से यहां दफन कोई राज हो। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अपने दिल की धड़कन को काबू में करते हुए दोबारा उस कब्र की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचते ही उसने देखा कि कब्र का कतबा जमीन पर पड़ा है और उस पर कोई नाम या तारीख लिखी हुई नहीं थी। राशिद ने जब कब्र के पास पहुंचकर उस पर हाथ रखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कब्र के नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। वो पीछे हटना ही चाहता था कि अचानक कब्र का ढांचा जोर जोर से हिलने लगा। मट्टी खुद बखुद हटने लगी और कब्र के अंदर से एक सियाह साया नमूदार हुआ। राशिद का दिल खौफ से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन में जम से गए। वह साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। राशिद को महसूस हुआ कि वह साया उसकी रूह को अपने अंदर खींच रहा है। अचानक उसे एक सरगोशी सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राशिद का सांस फूल गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मना से आवाज न निकल सकी। वो साया अब उसके बिल्कुल सामने था और उसकी ठंडी सांसें राशिद के चेहरे को चुहो रही थीं। ये कब्र तुम्हारे लिए खुली है, वो साया बोला। जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राशिद ने खुद को जोर लगाकर पीछे हटाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके पांव किसी चीज में उलझ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टार्च हाथ से निकलकर दूर जा गिरी और पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा छा गया और अनेक किताएं थे। वो सियाह साया अब राशिद के ऊपर झुक गया। उसकी आंखें राशिद के चेहरे पर मरकूज थीं, जैसे वो उसकी रूह को खींच रहा हो। राशिद ने जोर से आंखें बंद कर लें। उसे लगा कि अब उसकी मौत करीब है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वह साया गायब हो गया। राशिद ने आंखें खोलें तो देखा कि वो अब कब्रिस्तान के बाहर गेट के करीब पड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी में लथपथ थे और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो फौरन उठा और दौड़ता हुआ वहां से भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात के बाद राशिद ने कभी उस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी किसी वीरान जगह पर जाने का इरादा किया। लेकिन राशिद को हर रात ख्वाब में वो साया नजर आता था, जो उसे याद दिलाता था कि कब्रिस्तान का राज उसके साथ हमेशा रहेगा और खौफनाक मनाजर शामिल हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल FZ टेस्ट फ्यूजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।